नमस्कार, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं दीपक त्रिपाठी और आप सबका एचएम कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं वो है चक्रवृद्धि ब्याज। और आपको बता दें कि ये चक्रवृद्धि ब्याज का चौथा पार्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज की चौथी क्लास है। इससे पहले 3 क्लासें चक्रवृद्धि ब्याज की हो चुकी हैं, तो अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन्हें देख लीजिए, जिससे आपको यहाँ पर भी समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए और देखिए ये मैथ की जो सीरीज चल रही है ये लगातार क्रमबद्ध तरीके से मैंने कई सारे चैप्टर्स किए हैं और आगे जो बचे हुए हैं उनको कवर करेंगे। तो आप हमारी वीडियोस देखने के लिए लगातार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 40 रुपए है। तो धनराशि पूछ रहा है कि कितनी होगी। देखिए कोई धनराशि है, अभी ये नहीं बताया गया कि कौन सी धनराशि होगी, तो आप क्या मान लेंगे कि धनराशि आपकी रही होगी 100। और क्या कह रहा है 10% वार्षिक दर है, जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर है वो है 10%। रेट कितना है 10% और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बोलना है, दो वर्षों का अंतर दिया गया है। देखिए 10% पहले वर्ष में 10% इसमें ब्याज लगेगा और दूसरे वर्ष में भी 10% ब्याज लगेगा। तो देखिए 100 का 10% क्या होगा 10 रुपए, फिर से 10% दूसरे साल क्या होगा 10 रुपए। मतलब क्या है कि जो साधारण ब्याज होगा वो 2 सालों में कितना हो जाएगा 20 रुपए हो जाएगा। और जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा उसमें क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज में इस 100 का तो देखिए दूसरे पहले साल तो 100 का 10 रुपए ही होगा 10%, लेकिन जब दूसरा साल आएगा तो 100 का 10% 10 रुपए और इस 10 पर भी ब्याज लग जाएगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज लग जाता है। जब इसमें ब्याज लगेगा तो कितना हो जाएगा 1, जो इसमें ब्याज लगेगा 10%, वो 10 का 10% कितना होता है 1 होता है। तो जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कितना होगा 20 1 21। इनके बीच का अंतर बोल रहा है कितना है, इनके बीच का अंतर है 40। इनके बीच का अंतर आप देखिए कितना है, इनके बीच का अंतर 1 रुपए है और बोल रहा है कि 40 है, मतलब आपका 1 रुपए इनके 40 रुपए के बराबर है। तो धनराशि पूछा गया कि धनराशि कितनी होगी। धनराशि देखिए यहाँ पर कितना है 100 रुपए है, और जब आपका 1 40 के बराबर है तो ये 100 किसके बराबर होगा, 100 किसके बराबर होगा 4000 के बराबर हो जाएगा ना। तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको जो अंतर दिया गया है आप देखिए कैसे निकालते हैं, बिल्कुल वही सिंपल सा फंडा है कि 100 का 10% 2 वर्षों में लग रहा है ना। तो साधारण ब्याज क्या होगा, पहले वर्ष में 10 दूसरे वर्ष में भी 10, और जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो पहले वर्ष में 10 और दूसरे साल में 11 रुपए ब्याज लगेगा। इस ब्याज का भी 10% बढ़ जाएगा। तो अंतर 1 निकला, अंतर उसमें 40 दिया गया है, 1 बराबर है 40 के, तो 100 किसके बराबर होगा 4000 के। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 6000 का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है। ब्याज जो है वो प्रति साल लग रहा है, प्रति वर्ष लग रहा है, और पूछ रहा है कि क्या पूछा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, कितने में 6000 में। देखिए 6000 रुपए हैं और इसमें 10% जो है वो ब्याज की दर है, 10% ब्याज की दर है, 10% कह रहा है 1.5 सालों में। तो पहले साल कितना लगेगा 10% लगेगा, और फिर अब क्या बचा है, अब बचे हैं 6 महीने। जब 1 साल का 10% है तो 6 महीनों का कितना होगा, 6 महीनों का होगा 5%। पूछो कैसे, 1 साल में 10 रुपए आप दे रहे हैं किसी को, तो 6 महीने में कितने देंगे, उसके आधे ही ना देंगे। तो यही बात यहाँ पर है कि 1 साल में 10% है ब्याज की दर, वो दे रहा है ब्याज, और 6 महीने में 5% हो जाएगा। अब पूछा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए 6000 का 10% कितना होगा 600 रुपए, और 5% क्या होगा 600 का आधा 300 रुपए। और फिर अब चक्रवृद्धि ब्याज है तो इस 600 में भी चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे साल लग जाएगा,
तो इस 600 का 5% दूसरे साल लगेगा, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 6000 का 5% 300, तो 600 का 30। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल के आएगा, 6 3 9 930 रुपए, 930 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 900 तथा 954 रुपए हैं, तो वह धनराशि क्या होगी। कोई धनराशि है, उसके 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज दिए गए हैं 2 वर्षों में। 2 वर्षों में जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज कितना है 900 है, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 954 है। अब देखिए 2 वर्षों में 900 रुपए साधारण ब्याज दे दिया है, तो आप क्या करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 वर्ष में इसको कितना साधारण ब्याज मिला होगा, तो दोस्तों साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज हर साल मूलधन पर लगता है, तो हर साल बराबर बराबर ही ना लगेगा। साधारण ब्याज हर साल बराबर ही लगता है, तो 2 वर्षों में दिया गया है, 2 वर्षों में 900, तो 1 वर्ष में कितना होगा 450 रहा होगा साधारण ब्याज। 1 वर्ष में 450 और दूसरे वर्ष में भी 450, माने दो पूरा 900 रुपए हो गया ना। अब साधारण ब्याज 2 साल में, पहले साल में भी 450, दूसरे साल में भी 450। अब देखिए बात आई जब चक्रवृद्धि ब्याज की, तो चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है कि भैया हम 54 रुपए तुमसे ज्यादा हैं। ये यहाँ पर 900 थे 2 सालों में, हम 2 सालों में 954 हो गए, 54 रुपए ज्यादा हो गए। अब देखिए जो जब दर बराबर है, तो पहले साल तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज समान ही रहा होगा। पहले साल वो भी 450 और चक्रवृद्धि ब्याज भी 450। अब दूसरे साल में क्या हुआ, उस धनराशि का जितना भी परसेंट होगा वो 450 रहा होगा, प्लस उतना ही परसेंट इस ब्याज पर भी लगेगा, और इस ब्याज पर लग करके वो कितना बढ़ गया 54 रुपए बढ़ गया। तो अब देख लीजिए कि 450 का ये 54 रुपए कितना परसेंट है। ये जो 54 रुपए है ये 450 का कितना परसेंट है। और क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि धनराशि कितनी होगी, वो धनराशि पूछ रहा है। ठीक, तो आप देखिए कैसे निकालेंगे इसको। ये यहाँ पर ब्याज है, ये भी ब्याज है और ये भी ब्याज है। अब देख लीजिए कि ये कितना परसेंट है इसका, 54/450 कितना परसेंट है, 100। 0 से 0 कटा, 9 पन्ना 45, 9 छाका 54, 5 दूनी 10, यानी कितना है 12%। ये देखिए 450 का 12% कितना है 54। 450 का 12% कितना है 54। और जो यहाँ पर राशि रही होगी, जो भी धनराशि रही होगी, उसका 12% ये 450 रहा होगा कि नहीं रहा होगा। देखिए दर तो समान ही रहेगी ना। ये दूसरे वर्ष में क्या हुआ, उस धनराशि का 12% 450 हुआ और इसका 12% 54 हो गया, तभी तो चक्रवृद्धि ब्याज निकला। तो दर क्या है, वही रहेगी 12% 450। तो अब आपको 100% निकालना है, मूलधन निकालना है। 12% 450 के बराबर है, तो 100% कितने के बराबर होगी, क्या करेंगे 100 गुणे 450 बटे 12। ठीक, यहां से आप सिंपली निकाल लेंगे। 3 चौको 12, 3 एकम 3, 3 पच्ची 15, 15 यहाँ पर 4 से कट जाएगा 25। और देखिए इसका आप गुणा कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। कैसे गुणा करेंगे, 0 15 25 75, 5 7 15 दूनी 30, 7 37, कितना आ गया 3750। कितना आंसर आ गया 3750, वो धनराशि रही होगी। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 2420 रुपए तथा 3 वर्ष में 2662 रुपए हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से लगता है, संयोजित होता है। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, 2 वर्ष में कितनी थी 2420, और फिर ये थी 2 वर्ष में,
और फिर तीसरे वर्ष में कितनी हो जाती है राशि 2662। दूसरे वर्ष में थी 2420, तीसरे वर्ष में 2662 थी। पूछ रहा है कि रेट क्या है, किस दर से बढ़ रही है। तो यहाँ पर देखिए एक ही साल का तो गैप है, दूसरे वर्ष से तीसरे वर्ष में पहुंच गया, तो जितना बढ़ा होगा, जितने रेट से बढ़ा होगा वही इसका रेट होगा। तो देख लेंगे कितना बढ़ा है। देखिए 420 से 662 बढ़ा, कितना बढ़ा 242 रुपए। 242 इस 2420 का कितने परसेंट है देख लीजिए। 242 दोनों यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपके सामने है। ये इसका 10% के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 10%। रेट कितना था, 10% था। तो देखिए आपको ये क्वेश्चन भी आ गया। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282.15 है तथा साधारण ब्याज 270 है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। फिर से देखिए वैसा ही क्वेश्चन आया है कि 2 वर्षों में जो साधारण ब्याज है वो कितना है, जो साधारण ब्याज है वो कितना है 270, और जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना है 282.15 रुपए। और साधारण ब्याज जब 270 है, कितने वर्षों के हैं ये दोनों 2 वर्षों के हैं। तो जब 2 वर्षों का 270 है तो एक वर्ष का क्या होगा, एक वर्ष का क्या होगा 135। एक वर्ष में 135 रहा होगा, दूसरे वर्ष में 135 रहा होगा, क्या साधारण ब्याज। अब जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात आई तो चक्रवृद्धि ब्याज देखिए इससे कितना बढ़ गया 12.15 रुपए बढ़ गया है, 12.15 बढ़ गया है इससे। तो यहाँ पर देखिए 135 था, तो पहले साल में पहले वर्ष में तो दोनों बराबर रहेंगे। दूसरे वर्ष में कितना 12.15 बढ़ गया है, दूसरे वर्ष में 12.15 बढ़ गया है। और इसमें क्या बताना है हमको, रेट बताना है कि किस दर से बढ़ा है। तो देखिए ये जो ब्याज है ये इसका जितना परसेंट होगा उसी दर से ब्याज बढ़ रहा होगा। तो कैसे निकालेंगे 12.15 बटे 135 गुणे 100, यहां से निकाल लेंगे। देखिए ये दशमलव 0 हट जाए, 2 बढ़ जाएंगे, यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा। अब 135 और 12 15 है, इसको काटेंगे 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 10 4 3। अब देखिए 7 है, 9 बार जाएगा, 9 बार जाएगा, कितना आ जाएगा 9%। 9 सत्ती 63, 9 दूनी 18, 18 6 24, कितना आ गया 9% आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आज की क्लास में इस तरह के 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, एक में धनराशि बताया गया है और एक में दर बताई गई है। तो इससे आपसे चाहे धनराशि पूछे, चाहे दर पूछे, चाहे जो पूछे आप आसानी से बता सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपए है, दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। 8% की दर से किसी राशि पर 8% की दर से पहले साल का ब्याज कितना है 48 रुपए है। तो दूसरे वर्ष का पहले साल 48 रुपए ब्याज मिला 8% की दर से, तो दूसरे साल क्या होगा। अब देखिए कोई यहाँ पर राशि नहीं होगी, चाहे जो राशि रही हो उसका 8% पहले साल में 48 रुपए। अब चक्रवृद्धि ब्याज है तो पहले उसी राशि का 8% दूसरे साल भी 48 रुपए लगेगा, और फिर इस 48 रुपए जो पहले साल का ब्याज था इस पर भी 8% ब्याज लग जाएगा, जो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, और फिर जो आंसर आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 48 का 8% क्या होगा, बटे 100 कर देंगे। 48 गुणे 8 बटे 100, 8 से गुणा करेंगे, 8 अट्ठे 64, 6 8 चौको 32, 32 6 38, कितना आ गया 3.84, 3.84 और आ गया है। आप इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 51.84, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा 51.84 रुपए दूसरे वर्ष का ब्याज हो जाएगा, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए अगले क्वेश्चन में दिया गया है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दुगना हो जाता है, कितने वर्षों में यह अपने से 8 गुना हो जाएगा। समझिए इस क्वेश्चन को। 15 वर्षों में दोगुना हो जाता है। एक था, दो हो गया, कितने वर्षों में? 15 वर्षों में दोगुना हो गया। अब क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज की दर है ना, ये जिस रेट से बढ़ा होगा बढ़ करके दोगुना हुआ होगा, आगे ये भी उसी रेट से बढ़ेगा और बढ़ करके क्या होगा, दोगुना होगा। तो इसको दोगुना होने में कितना समय लगेगा? 15 वर्ष फिर से लगा। 2 से 4 होने में कितना लगा? 15 वर्ष लगे। अब इसको फिर से दोगुना होना है, 4 से 8 होना है, तो कितने वर्ष लगेंगे? फिर से 15 वर्ष ही लगेंगे। अब क्या हुआ, एक था ये देखिए 8 हो गया, अपने से 8 गुना बढ़ गया है। और समय कितना लगा है? 15 15 30 15 45। कितने वर्ष लगे दोस्तों? 45 वर्ष लगे और आपका आंसर आ गया। ना कोई फार्मूला यूज करना पड़ा और ना ही कोई इसमें ट्रिक यूज करनी पड़ी, बस समझ लीजिए और समझ के आपको आंसर निकाल लेना है। बिल्कुल आसानी से आंसर निकल आएगा। चलिए अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, ये दिया गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपए की धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, 20 वर्ष बाद यह कितनी हो जाएगी? देखिए 12,000 की राशि है, 5 वर्ष में, देखिए 5 वर्ष में कितनी हो गई? दोगुनी हो गई। कितनी हो गई? 24,000 हो गई। 5 वर्षों में कितनी हो गई? 24,000 हो गई। और कह रहा है कि 20 वर्षों में यह राशि कितनी हो जाएगी? तो देखिए ये 5 वर्षों में क्या हुआ? दोगुना हुआ। अगले 5 वर्षों में क्या होगा? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, जिस रेट से ये बढ़कर दोगुना हुआ है 5 वर्षों में, उसी रेट से ये भी बढ़कर के 5 वर्षों में दोगुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 48,000 हो जाएगा। 5 वर्ष में ये बढ़कर कितना हो जाएगा? अगले 48,000 हो जाएगा। अब आप इसको चाहे 5 वर्ष बढ़ा करके 20 वर्षों तक ले जाइए, फिर से 5 बढ़ाइए 15 हो जाएंगे, फिर से 5 बढ़ाएंगे तो 20 हो जाएंगे। उसको दोगुना करते भी इसी तरह। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 12,000 था और 10 वर्षों में बढ़कर क्या हुआ? अपना 4 गुना हो गया। कितने गुना हुआ? 4 गुना हो गया, 48,000 हो गया। तो अगले 10 वर्षों में, अगले 5 और 5 2 मिला करके 10 वर्ष होंगे। अगले 10 वर्षों में, देखिए 10 वर्षों में ये बढ़ चुका है, अब बचे हैं 10 वर्ष। 20 वर्षों में हमको बताना है, 10 वर्षों में बढ़ चुका है, फिर से 10 वर्ष बचे हैं, तो 10 वर्षों में क्या होगा? ये भी अपना 4 गुना हो जाएगा। जब 12,000 10 वर्षों में 4 गुना हो जाता है उसी रेट से, तो उसी रेट से अगले 10 वर्षों में 48,000 भी अपना 4 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 4 8 32, 4 चौको 16, 3 19, 1,92,000 रुपए हो जाएगा। 1,92,000 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको क्लास कैसी लगी है ये जरूर बताइएगा। आज के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, फिर से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।